तरफ सरकार की ये पालतू एजेंसीज अपनी विच हंटिंग करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल और इनका गोदी मीडिया काम करता है जनता को बहकाने। इसके लिए इनके कुछ लोग फर्जी खबरें फैलाने पर फोकस करते हैं, तो कुछ लोग एडिटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स फैलाने पर फोकस करते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग सीधे तौर पर इन्हें एंटी नेशनल, चाइनीज एजेंट या आतंकवादी ही घोषित कर देते हैं। हर एक बीजेपी एफिलिएटेड ट्विटर अकाउंट या इंस्टाग्राम पेज पर आपने ऐसे ट्वीट्स देखे होंगे पिछले कुछ दिनों में, जो सोनम वांगचुक को इन सारे कारणों की वजह से देशद्रोही कह रहे हैं। एक एक करके इस सब की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मेरे ट्वीट के नीचे ही देखिए इन्होंने क्या चीज सबसे ज्यादा स्पैम करी है। एक एडिटेड क्लिप चलाकर सोनम वांगचुक पर आरोप लगाया है कि इन्होंने कहा था कि अगर चाइना इंडिया पर हमला करेगा तो वो चाइनीज आर्मी को रोकेंगे नहीं बल्कि रास्ता दिखाएंगे। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। अरे बाप रे, इससे तो प्रूव हो जाता है कि ये तो चाइनीज एजेंट है। लेकिन सच बात क्या है, एक्चुअली में ये बात उन्होंने नहीं कही, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के क्लिप दिखा रहे हैं। ये क्लिप सोनम वांगचुक के मार्च 2024 में किए गए अनशन से ली गई है। चीन को रास्ता दिखाने की बात सोनम वांगचुक ने नहीं कही, बल्कि लद्दाख के कॉमेडियन ने बीजेपी पर सैटायर करते हुए कही थी, और इसके लिए पुलिस ने कॉमेडियन से पूछताछ भी करी थी। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। एक्चुअली में अगर आप पूरे वीडियो को देखोगे तो सोनम वांगचुक एक देशभक्त की तरह वीडियो में सरकार को आगाह कर रहे हैं कि सरकार के उनकी ना सुनने के कारण लोगों में एलियनेशन बढ़ रहा है, जो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार लोगों की मांगे पूरी करेगी और लद्दाख के लोग हमेशा की तरह सैनिकों की तरह भारत की रक्षा करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करेगी और लद्दाख के लोग हर बार की तरह भारत की रक्षा करते रहेंगे, सैनिकों की तरह। जय हिंद, जय भारत। तीसरा देखिए, कई सारे बड़े बीजेपी इन्फ्लुएंस्ड हैंडल्स सोनम वांगचुक की बांग्लादेश के लीडर मोहम्मद यूनुस के साथ एक तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं। ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे देखो बांग्लादेश में रेवोल्यूशन हुई, सोनम वांगचुक उनके लीडर के साथ यहाँ पक्का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, फॉरेन फंडिंग है। लेकिन सच बात यह है, ये तस्वीर 5 साल पुरानी है, 2020 की है, जिसे खुद सोनम वांगचुक ने शेयर किया था। उस वक्त मोहम्मद यूनुस सिर्फ एक नोबेल लॉरिएट थे और उनका कोई भी पॉलिटिकल रोल नहीं था। इसी से ही रिलेटेड एक और आरोप जो सोनम पर लगाया जा रहा है कि उनका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है, क्योंकि वो फरवरी 2025 में पाकिस्तान गए थे। अब ये बात सच है कि वो पाकिस्तान गए थे, लेकिन किस कारण से गए थे? एक ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे। ये डॉन मीडिया का ब्रीथ पाकिस्तान इनिशिएटिव था और यहां पर बातचीत सिर्फ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो रही थी। अगर ये किसी खुफिया काम से पाकिस्तान गए होते तो क्या इतने ओपनली और ऑनेस्टली इस चीज को शेयर करते? Hi friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Breathe Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan. ऊपर से इस पाकिस्तान के इवेंट में इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी करी थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ये देखिए जरा। While many world leaders are now denying climate change even, I'm happy that Prime Minister Modi has not only taken many initiatives but also launched a special mission called Mission Life. तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान विजिट के पीछे इकलौता मुद्दा था क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर एक ये नोटिस बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर बीजेपी की तरफ से। कहा जा रहा है कि 2007 में भी एक नोटिस कांग्रेस की सरकार ने दिया था सोनम वांगचुक को, FCRA वायलेट करने के आरोप लगाए थे। इस नोटिस में लेह के डीएम सोनम वांगचुक पर FCRA वायलेशन करने के अलावा 200 कनाल जमीन पर कब्जा करने और चाइना में एंटी नेशनल कनेक्शंस होने का आरोप लगाते हैं। अब ये नोटिस तो सही है, लेकिन बीजेपी वालों ने इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया। 2007 में डीएम एम के द्विवेदी लेह की सभी एनजीओस को परेशान कर रहे थे और उन्होंने कुछ एनजीओस को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, जबकि उनके पास ऐसा करने की पावर भी नहीं थी। फिर एनजीओस ने उनके खिलाफ केस किया था और जब मामला बड़ा हुआ तो सोनम वांगचुक के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया। बाकी एनजीओस को भी ऐसे ही धमकी भरे नोटिस भेजे गए और इस विवाद के समय लेह हिल काउंसिल के इलेक्टेड हेड और सीईओ ने एक लेटर जारी करके कहा था कि SCCMOL ने लद्दाख और लेह के सभी गांव में एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की है। ये आरोप झूठे हैं। 2013 में कोर्ट ने सोनम वांगचुक को सभी आरोपों से बरी भी कर दिया था। ये बात आपको नहीं बताई गई इनके द्वारा। ऊपर से कॉमन सेंस वाली बात यह भी है कि अगर ये आरोप सही थे तो बीजेपी की सरकार ने 11 साल क्यों इंतजार किया सोनम वांगचुक पर एक्शन लेने से पहले? अभी प्रोटेस्ट के बाद ही उन्हें ये सारी चीजें याद क्यों आती हैं?